सर, अहम फैसला सामने आया है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। 4 मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे जिसमें जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे और उसमें सज़ा भी हो चुकी। आप क्या देखते हैं कि इसके बाद कोर्ट मार्शल के बाद अपील का हक होगा इन्हें, और अगर होगा तो वो कितना जो है वो कारगर साबित हो सकता है इनके लिए? ये ऑफिसर सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है या उसके बाद जो है मिसयूज ऑफ पोजीशन है या रॉन्गफुल लॉस जो है, तो वो सारी की सारी चीजें जो थी वो दोनों स्टेज के अंदर जो है वो प्रूवन की तरफ गई। एक वो था कि जब आपने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है मिलिट्री लॉस के नीचे बनाया, फिर उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस जो प्रोसेस आता है वो आया, और उसके बाद जो है एक ट्रायल का प्रोसेस है जो सेक्शन 90 के बाद स्टार्ट होता है कि जिसके अंदर सारी वो चीजें जो थी जिसके अंदर आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कानून शहादत ऑर्डर जो है वो अप्लाई करता है, उसके अंदर एक्यूज के पास सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि अपनी मर्जी का लॉयर करे, क्रॉस एग्जामिनेशन करे, एविडेंस लेके आए। तो वो सारी चीजें फॉलो करने के बाद मैं समझता हूँ कि अदालत ने फैसला एक मुनासिब किया है, और उसके बाद अपील डेफिनेटली की जा सकती है। कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बाद सेक्शन 133(20) के नीचे जो है वो अपील की जा सकती है। उसके बाद मामला हाई कोर्ट में भी आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है। अगर वो जलाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से ये बड़ा अहम फैसला आया है, तो अगर हम मजमूई तौर पर खित्ते की सूरत हाल की बात करें, जिसके अंदर हमने देखा कि अभी गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे थे और भारत के हवाले से जो है डीजी ISPR की जानिब से बड़े सख्त बयानात भी सामने आए, तो उस फैसले को जो है आप इन पूरे खित्ते के तनाजुर में क्या देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे खित्ते के ऊपर, और क्या मैसेज जाएगा उन अफगानिस्तान या फिर भारत को इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें अफगानिस्तान और भारत का तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये पाक फौज का जो है वो इंटरनल मैटर था। उस इंटरनल मैटर में जो है वो पाक फौज जो है वो उन्होंने अपने ही जो है वो DGI को जो है वो सजा जो है वो दी है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के थ्रू। तो इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान और इंडिया का जो है वो इसमें कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। जी, तो आप समझते हैं क्या ये किसी खारजा पॉलिसी या इंटेलिजेंस रिलायमेंट की तरफ इशारा है ये फैसला जो है? जी नहीं जी, ये ऐसा कुछ हरगिज नहीं है। ये जो ये इदारा जाती जो है वो खुद एहतसाबी का जो है वो एक मिसाल है। मैं समझता हूँ इसमें जो है वो खारजा पॉलिसी का कोई अमल